जय माता जी, जय श्री राम। मित्रों, आज हम आए हैं राजस्थान की वीर भूमि में, जहां अपने रक्त से, अपने लहू से धर्म और देश की रक्षा करते हुए इस राजपूताना को बलिदान देकर वीरों ने अखंड रखा है। इस धरती पे ऐसे सपूत हुए हैं जिसने इतिहास को अमर कर दिया है। आप राजस्थान घूमोगे तभी आपको भारतीय संस्कृति का पूरा ज्ञान होगा। आइए, आज ऐसे ही स्थल पे हम आ रहे हैं। जय माता दी। ये राजस्थान के सीकर जिले में दांताराम गढ़ा तहसील में आया हुआ जीण माता का मंदिर है, जहां हम आज जा रहे हैं। विश्व में एक ऐसा स्थान है ये जीण माता का, जो एक भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। एक अनोखा प्रेम जो आपको बहुत ही कम जगह में देखने को मिलेगा। ये भारत में ही देखने को मिल सकता है। मारी करनी रे जो अरे थने आयारी देवी लगिया रात गो, थने आयारी देवी लगिया रात गो। मारे रखो चरवाई छया, देवी रखो चरवाई छया, मारी करनी रे जो यह आज का हमारा वीडियो माँ दुर्गा का जीर्ण भवानी रूप को समर्पित है। और आज माँ जीवनी, जीवन और भाई हर्ष की प्राचीन कथा और महिमा आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दयालु तू है माँ, क्षमा कर देती है सभी के कष्टों को, माँ तू हर लेती है। आपको माता को भोग लगाने के लिए यहाँ हर तरह का प्रसाद मिल सकता है। मुख्य रूप में यहाँ चावल का प्रसाद माँ को भोग लगाया जाता है। हर स्थान का अपना एक महिमा है, हर जगह का। यहाँ देखिए, ये जो स्थानिक व्यापारी है, इनको जरूर प्रोत्साहन देना चाहिए। और देसी बनावट की ये चीज, वस्तु जो है वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ एक छोटा मोटा बड़ा बाजार है। यहाँ आपको राजस्थान कल्चर से रिलेटेड वस्तुएं भी मिल सकती है। इस दुकान में आप देख रहे हो ढाल, तलवार, भाला इत्यादि बहुत सारी चीज है। और सजावट की चीजें भी है, जो बहुत काम की भी चीजें हैं। और इन्हें जरूर प्रोत्साहन देना चाहिए। वोकल फॉर लोकल, ये माता की छवियां हैं। ये श्रद्धा जगत, भाव जगत के लिए बहुत महत्व रखते हैं। बच्चों के खिलौने, ये बाजार यहाँ बहुत अच्छा लगता है। चुंदड़ी, प्रसाद, नारियल इत्यादि यहाँ माता को मंदिर में ले जाने के लिए मिलता है। अरे सरने आयोरी देवी लगिया रात दो, सरने आयोरी देवी लगिया रात दो। कोई रखो चरवाई छया, कोई रखो चरवाई छया, मारी करनी रे जो अरे सरने आयोरी देवी लगिया रात दो, सरने आयोरी देवी लगिया रात दो। मारे रखो चरवाई छया, देवी रखो चरवाई छया, मारी करनी रे जो
प्राचीन काल में यहाँ पर जयंत वन था। यहाँ पर एक समय घना भयानक और बड़ा जंगल था। ऋषि मुनि साधु संत यहाँ पर तपस्या करते थे। यहाँ उनके आश्रम थे। दूसरी ओर राक्षस असुर इनकी तपस्या में बाधा डालते थे, विघ्न डालते थे, इन्हें परेशान करते थे बार बार। इनसे त्रस्त होकर ऋषियों ने माँ दुर्गा का आह्वान किया, माँ दुर्गा को प्रसन्न किया और माँ से सहायता मांगी। तब माँ ने यहाँ पे इस वन से राक्षसों का संहार किया और फिर माँ का जय जयकार हुआ, माँ की जय हुई और जयंत वन से तब से माँ जयंती माता कहने लगी। तब से यहाँ पर माँ दुर्गा का जयंती माता का स्वरूप है, जो माँ भवानी दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। माँ तब से यहाँ पर निवास कर रही है। ऋषियों की विनती को स्वीकार करके माँ तब से यहाँ पर सबकी रक्षा कर रही है और सबकी मनोकामना पूरी हो रही है। इसी जयंत वन में महाभारत काल के समय में पांडवों ने यहाँ माँ की उपासना की थी और जीर्णोद्धार करवाया था। तब से ये महाभारत कालीन भी मंदिर कहा जाता है। ये जयंत वन ही आज का जीर्ण वन है, माँ जीर्ण का स्थान है। ये माँ का बड़ा ही चमत्कारिक, दिव्य और अलौकिक स्थान है। यहाँ पर कई भक्तजन आते, कई श्रद्धालु आते, कई अपने छोटे बच्चों का जो पहला मुंडन होता है वो भी करवाते हैं। कई दूर दूर से माँ की जोत सर पे रख के सगड़ी वहाँ से दूर दूर से लाते हैं। कई लोग पैदल आते हैं। यहाँ चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र में माँ का बहुत बड़ा मेला लगता है। और दिनों में भी यहाँ भारी भीड़ देखने को मिलती है। कितने श्रद्धालु, कितने भक्त माँ को यहाँ हाजिरी लगाने आए, माँ की जय जयकार करने आए, माँ से मिलने आए, माँ का दर्शन करने कितने श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। तुमको बुलाओ तुम नहीं आओ, ऐसा कभी ना हो सकता। बालक अपनी मैया से बिछुड़ कर सुख से कभी ना सो सकता। मेरी नैया बड़ी मझधार है, अब तू ही तो खेवनहार है। आजा रो रो पुकारे मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ मैया, छुप छुप छलने में क्या राज है। पदकमलं करुणानिलये वरिवसति योऽनुदिनं सशिवे। अयि कमले कमलानिलयः कमलानिलयः स कथं न भवेत्। तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। कनकल सत्कल सिन्धु जलैरनुसिञ्चिनुते गुणरङ्गभुवं। भजति स किं न सचीकुचकुम्भतटी परिरम्भ सुखानुभवम्। तव चरणं शरणं करवाणि न तामरवाणि निवासि शिवम्।
अभी हम मुख्य कथा की ओर बढ़ेंगे, जिससे ये तीर्थ प्रसिद्ध है, महिमावंत हुआ है। ये कथा है भाई बहन के उस अवतार की जो कोई साधारण नहीं थे। ईश्वरीय माता की लीला कहो या विधि का विधान, इसके लिए उन्हें निमित्त बनना पड़ा। चुरू जिले के गांगू रियासत के राजा गंगा सिंह जी शिकार करते करते आज के इस स्थान पर आ पहुंचते हैं। जब महाराज यहाँ आते हैं तो यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, उसको देखते हैं और महाराज उस मुनि के पास जाते हैं। मुनि से मिलकर राजा इतने प्रभावित हो गए कि तब से वो यहाँ इस आश्रम में रहने लगे और महात्मा जी की सेवा चाकरी करने लगे। समय बीतने पर महात्मा ने कहा, राजन मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम पे प्रसन्न हूं तुम्हारी सेवा से। तब राजा ने अपने यहाँ पुत्र प्राप्ति का वर मांगा और मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और बोला कि तुम्हारे यहाँ जरूर पुत्र जन्म होगा, तुम अपने राज्य को संभालो। फिर राजा वहाँ से अपने राज की ओर लौटते हैं और उनके यहाँ हर्ष नाम के पुत्र और जीवन नाम की बेटी का जन्म होता है। समय व्यतीत होने लगा और पुत्र और पुत्री बड़े होने लगे। राजा की बेटी बड़ी सुंदर और प्यारी थी। राजा को उसके ऊपर बड़ा प्यार था, स्नेह था। एक दिन जब राजा का स्वगमन जाने का समय आया, तब उन्होंने अंतिम इच्छा में अपने पुत्र हर्ष से बेटी के लिए मांगा कि बेटा मुझे एक वर दो, एक वचन दो कि मेरे बाद तुम मेरी ये बेटी का, अपनी बहन का पूरा ध्यान रखोगे, इसको कभी नहीं छोड़ोगे और हमेशा से इसकी संभाल रखोगे। तो पुत्र ने वर दिया कि पिताजी आप निश्चिंत रहिए, मैं प्राणों से भी अधिक अपनी बहन को चाहता हूँ, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। इस प्रकार राजा स्वर्गवासी हुए और इसके बाद समय आने पर भाई हर्ष के विवाह होते हैं और भाभी आती है। तो एक बार, कथा बड़ी लंबी है, मैं आपको संक्षिप्त में सुना रहा हूं। एक बार भाई बहन का प्यार देख के ननंद और भौजाई में एक शर्त लगी कि आपके भाई सबसे ज्यादा किसे चाहते हैं, हर्ष किसको चाहते हैं। और फिर वो दोनों तालाब पे जाती है और इन्होंने नक्की करा था कि हम दोनों बेड़ा लेके जाएंगे और सबसे पहले जिसका बेड़ा हर्ष उतारेंगे और जिसका बाद में उतारेंगे उसको इस घर का त्याग करना होगा। ऐसा शर्त लगाई थी भाभी और ननंद ने। तो इस अनुसार दोनों तालाब पे जाती है और पानी भर के आती है। तो उस समय भाई हर्ष भाभी का जो बेड़ा है वो पहले उतारते हैं। ये देखकर उस दिन से जीवन जो है, जीण, वो घर का त्याग कर जाती है। आगे चल। सच्चे भाई बहन भौजाई के इस छल कपट से अनजान थे और उस दिन की घटना से जीवन उस स्थान को छोड़ के यहाँ इस स्थान पे आ जाते हैं। और तभी
यहाँ आकर आज का जो काजल शिखर है, हम आपको बता दें कि ये पूरा जो क्षेत्र है वो अरावली गिरिमाला का है। ये पूरी अरावली गिरिमाला श्रृंखला का एक भाग है। अरावली पर्वत का एक काजल शिखर है ये। अरावली पर्वत राजस्थान की एक प्राणवायु कहो या जीवनदायिनी है। ये गुजरात के पालनपुर से होते हुए राजस्थान का हृदय है और राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। और हमारे सनातन धर्म के कई देवी देवताओं का ये पवित्र और पावन स्थल है। अरावली मरुस्थल को भी, रण को भी आगे आने से बचाती है और कई जीवों का वो आश्रय स्थान है और उसका निभाव है। शेखावटी में ये संभवतः पहला रोपवे है और अच्छी सुविधा बनाई गई है। इस रोपवे के माध्यम से हम ये पूरा शिखर का, ये पर्वत का दर्शन करेंगे और कथा को आगे बढ़ाएंगे। ये जो हम शिखर पर अब चढ़ेंगे, उसी शिखर पर माँ जीवन ने तपस्या की थी कठोर, माँ दुर्गा की। ये उनकी तपोस्थली है। ऊपर जो सामने जो शिखर दिख रहा है, जहां से रोपवे आ रहा है, वहां उनकी कठोर तपस्या ने पूरी यहाँ की जो प्रकृति थी उसको बदल दी थी। तो उनको देखकर जो वहां ऋषि थे, मुनि, उन्होंने कहा कि बेटी आप यहाँ अकेली है और इतना कठोर तप कर रहे हैं। तो बोला कि भगवान मैं माँ की आराधना कर रही हूँ और वो मुझे करने दीजिए। तब से वो माँ की सेवा और तप करने लगी। तो उनकी खोज में उनके पीछे पीछे उनके भाई हर्ष आए। हर्ष ने माता को बहुत मनाया कि भाई बहन आप घर लौट चलो, लेकिन वो मानी नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैंने जो बापू को वचन दिया है उसका क्या, मैं भी अभी आपके बगैर जी नहीं सकता। और तब से जो हर्ष थे वो भी यहाँ से दूर, हर्ष पहाड़ी है, वहाँ पर जाके भगवान शिव की तपस्या की। और कहते हैं कि दोनों भाई की इतनी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर जो माता जीण है, वो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा थी, जो स्वरूप है, उसमें एक दिन समा गए। और जो हर्ष थे वो भगवान शिव की तपस्या करते करते भैरव रूप को प्राप्त हो गए और आज वो भैरव के रूप में पूजे जाते हैं। और ये जीण माता के रूप में यहाँ से तब से प्रसिद्ध हुए और यहीं से पूजाने लगे। ये काजल तीर्थ पे इन्होंने तप किया था और नीचे जो माँ की जो स्वरूप है उसमें वो समा गए थे। और तब से इन्होंने कई लोगों की यहाँ से मनोकामनाएं पूर्ण की है, कई लोगों को प्रसन्न हुए हैं और कई लोगों की कुल देवी है, कई जातियां हैं जो सनातन धर्म की, कई परिवार है उनकी वो इष्ट देवी है। यहाँ बड़े श्रद्धा भाव से, अनन्य भाव से यहाँ आते हैं और माँ को यहाँ नमन करते हैं, भाव वंदना करते हैं। तो ऐसा ये माँ का कथा महिमा है और इतने परिचय है और इतना महिमा है कि जो ग्रहण होता है वो ग्रहण के दिन में भी इस स्थान पे, इस तीर्थ में ग्रहण नहीं लगता है। ये मंदिर ग्रहण के दिन भी खुला रहता है और पूजा आरती होती है। और जब ये सारे मंदिर एक समय ये औरंगजेब जब तोड़ रहा था तो इस मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किया था। तब माँ ने उसको भी पर्चा दिया था और भंवरों की सेना ने उसके सेना को रोक रखी थी और ऐसा पर्चा दिया कि खुद औरंगजेब भी पश्चाताप करके माँ को यहाँ दिल्ली से घी भेजता था, यहाँ उनके दिए के लिए, अखंड जोत के लिए। तो ऐसी माँ की कई परिचय है, ऐसी माँ की कई कथा है जो
आप वहां जाओगे, दर्शन करोगे तो आपको खुद को लगेगा कि हम धन्य हो गए। ऐसा वहां की जो ऊर्जा है, वहां की जो शक्ति है, वो वहां से प्राप्त होती है। और असल में देखा जाए तो शक्ति की जरूरत सबको है, शरीर को, घर को, व्यवसाय को, और ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति ऐसे ही स्थलों से प्राप्त होती है। पूरे राजस्थान में और माँ के भक्त राजस्थान के सिवा भारत में और विदेश में भी कई है जो माँ को हमेशा अपने हृदय में विराजते हैं। ऐसी ये जिण माता की अलौकिक और महिमावंत कथा है। ये स्थान वास्तव में देखने लायक है और यहाँ से नजीक में हर्ष पहाड़ है, वहाँ भी जरूर जाने जैसा है, वहाँ भी दर्शनीय स्थल है। ये दर्शन करके आपको यहाँ ट्रस्ट की ओर से भोजनालय भी है और फास्ट फूड, यहाँ छोटे मोटे नाश्ते के भी सब दुकानें हैं, यहाँ से आपको ये सब भी मिल सकता है। ये जो है यहाँ का राजस्थानी टेस्ट ही अलग है। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, कमेंट में जय माता जी लिखें और माँ से प्रार्थना करिए कि ज़रूर एक बार आप भी इनका दर्शन करिए। जय माता जी। लाडकड़ी लाटे सरे जीवन जीवन बाई सामो जीवन बाई सामो ताबिने आंगड़ियों सोनू सोनू लागे वो बाई सा ताबिने आंगड़ियों सोनू सोनू लागे वो बाई सा लाडकड़ी लाटे सर मारी जीवन बाई सा मारी जीवन बाई